कैसे आप सब कैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है। मैं विकास कुमार आशा करता हूँ लोग बहुत ही मस्त जबरदस्त और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही मस्त तरीकों से चल रही होगी, बहुत ही बेहतर तरीकों से चल रही होगी। तो मैं फिर लेके आ गया हूँ साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, अम्ल, क्षार और लवण। और मैं फिर वादा करता हूँ यदि आप शुरू से अंत तक बने रहें तो ये टॉपिक बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत ही आसान, मतलब बिल्कुल आसान, जिसके लिए आपको शुरू से अंत तक बनना होगा। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो फिर लाइक और कमेंट और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट का काफ़ी आवश्यकता है हम लोगों को। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, जिसके लिए आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करने में हिचकिचाए ना। तो हमने टॉपिक लिखा है यहाँ पे अम्ल, क्षार और लवण। कुछ मैं पहले बेसिक चीज़ें बता देता हूँ ताकि इसको समझने में काफ़ी आसानी हो आपको। अम्ल जो होता है, यदि मैं पूछूं आपसे कि नींबू कैसा होता है, यदि हम नींबू को खाते हैं तो स्वाद उसका कैसा लगता है, यदि इमली को खाते हैं तो स्वाद उसका कैसा लगता है, यदि आम का अचार खाते हैं तो स्वाद कैसा लगता है, तो आपका जवाब होगा खट्टा। तो जो भी चीजें खाने के बाद यदि खट्टा लगे तो फिर वो क्या है, अम्ल है। जैसे अभी हमने बताया नींबू, संतरा भी अगर है तो वो भी खट्टा लगता है, मतलब उसमें अम्ल है। आम का अचार खट्टा लगता है, अम्ल है। इमली खट्टा लगता है, अम्ल है। मतलब जो भी स्वाद में क्या लगे, खट्टा लगे, उसे हम क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। और कोई चीजें ऐसी हो जो चखे ना जा सके, मतलब खाया ना जा सके, फिर उसको हम क्या बोलेंगे। कैसे पता करेंगे कि वो अम्ल है या फिर क्षार है या फिर लवण है। तो उसके लिए एक पैमाना होता है, पैमाने का मतलब जिससे नाप सकें, जिससे कुछ मापक निकाल सकें, कुछ मान निकाल सकें। तो एक पैमाना होता है जिसका नाम होता है पीएच पैमाना, जिसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो यदि उस पीएच मान उसका निकालते हैं और आ जाता है 7 से कम, तो फिर वो हो जाता है अम्ल। यानी कि जिसका पीएच मान 7 से कम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। और कहीं 7 से अधिक हो गया तो, या फिर 7 ही हो गया तो भी जानेंगे हम। यदि 7 है तो फिर वो उदासीन है, ना ही अम्ल की श्रेणी में आएगा और ना ही क्षार की श्रेणी में आएगा, तो क्या होगा, उदासीन होगा। और 7 से कम है तो अम्ल हो जाएगा। अगर 7 से अधिक हो गया तो एक प्यारा सा यहाँ बैठा हुआ है क्षार, तो क्या बोलेंगे, वो क्षार की श्रेणी में आ गया, मतलब वो क्षार है। यानी कि जिसका पीएच मान 7 से कम अम्ल, जिसका पीएच मान 7 से अधिक क्षार, और कहीं पीएच मान 7 ही है तो उदासीन हो गया। जैसे एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का कि शुद्ध जल का पीएच मान कैसा होता है। तो आप पानी को अगर इनकी जल को पिए होंगे तो उसका स्वाद पता होगा, कोई स्वाद ही नहीं पता चलता कैसा है, बस प्यास बुझ गई मतलब हो गया। यानी कि उसका पीएच मान होता है 7, मतलब जिसको खाने के बाद स्वाद ही ना पता चले तो फिर वो क्या होगा, पीएच मान उसका होगा 7, उदासीन होगा, उसका कोई मतलब कोई वो स्वाद ही नहीं होगा। जैसे मैं पूछूं आपसे नमकीन, नमकीन खाए होंगे, उसका स्वाद कैसा होता है, तो नमकीन होता है। या फिर मैं पूछ दूं नमक का स्वाद कैसा होता है, तो आप क्या बताएंगे, क्षार होता है या फिर लवण होता है या फिर अम्ल होता है, तो आप क्या बताएंगे। तो उसका स्वाद जो होता है नमक का वो होता है नमकीन। तो ना ही वो अम्ल की श्रेणी में आएगा और ना ही क्षार की श्रेणी में आएगा, फिर वो क्या हो गया, लवण हो गया। मतलब अगर खट्टा है तो अम्ल, कड़वा है तो स्वाद वो क्षार, आई दोनों नहीं है तो फिर किस में जाएगा, लवण में। आइए मैंने लिखा है यहाँ सब कुछ, यहाँ लिखा गया कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देने की क्षमता रखते हैं। मतलब अगर अम्ल है तो वो जल में यदि घोल दिए, उसको पानी में घोल दिए तो फिर वो क्या देगा, H+ आयन। इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। और एक ये हमारा लिटमस पेपर, ये क्या है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर सब लोग बोलते हैं, लेकिन रियल में क्या होता है तो मैं बता दूं आपको, एक पेड़ का पत्ती होता है, पत्ती, पत्ती तो पता होगा ना। तो पेड़ का क्या होता है, पत्ता होता है, पत्ती होता है, जिसका रियल रंग होता है नीला। कैसा होता है, नीला। और यदि उस नीले लिटमस पेपर पर हम कोई खट्टा चीज गिरा देते हैं या फिर गाड़ देते हैं, जैसे नींबू हमारे पास है, हमने लिटमस पेपर को लेके आया, उस पे ऐसे करके गाड़ दिया, तो फिर उसका रंग नीले से बदल के लाल हो जाता है। यानी कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और यहाँ पे हमने देखा था प्लस दे रहा था, ये मतलब अम्ल जल में घुलकर H+ आयन दे रहा था, मतलब प्लस दे रहा था, यानी कि ये प्रोटॉन दाता होता है।
यानी कि प्लस दे रहा है ना, तो प्रोटॉन दाता होता, कहीं माइनस होता तो इलेक्ट्रॉन देता, यानी कि वो प्रोटॉन ग्राही हो जाता, तब प्रोटॉन क्या करता, ग्रहण करता, और यहाँ पे क्या हो रहा है, दे रहा है। दाता का मतलब देना, तो ये जो होता है अम्ल प्रोटॉन को दे रहा है, मतलब प्रोटॉन दाता है। तो ये सारी चीजें थी अम्ल के बारे में, और काफी आसान है। मैं आगे आपको बहुत आसान करने वाला हूँ, ट्रिक छोटी छोटी बताऊंगा, इतना ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं, बहुत छोटा सा करके ट्रिक बताऊंगा, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब अगला जानते हैं क्षार। क्षार जल में घुलकर OH देने की क्षमता रखता है। यहाँ पे होगा आयन, OH आयन, यहाँ होगा हमारा आयन, यानी कि क्षार जल में घुलकर OH माइनस आयन देने की क्षमता रखता है। जो क्षार होता है, जिस तरह से अम्ल को हमने जल में घोला था तो वो H प्लस दे रहा था, तो यहाँ जो क्षार होता है यह जल में घुल करके OH माइनस आयन देने की क्षमता रखता है, और इसका स्वाद कड़वा होता है। जैसे करेला खाए तो होंगे ही आप, खीरा जिसको दुकान पे मांगने के बाद ऊपर का काट के फेंक देते हैं लोग, कहीं उसको खा लिए तो कड़वा। तो और अभी कोरोना के टाइम में चल रहा था वो काढ़ा, कैसा लगता था, कड़वा। तो वो सारी चीजें क्या थी, वो था क्षार, जिसका स्वाद खाने के बाद कैसा लगे, कड़वा लगे, और काफी कड़वा हो गया तो अब खाएंगे तो नहीं, और पता करना हो ये है कि नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हम खा नहीं सकते, पता करना हो कि वो क्षार है कि अम्ल है कि लवण है, फिर क्या करेंगे, तो फिर उपयोग करेंगे हम किसका, पीएच पैमाने का, किसका, पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि इसका स्वाद जो होता है यदि 7 से अधिक हो गया, इसका पीएच मान कितना हो गया, 7 से अधिक, तो ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। यहाँ लिखा गया है कि जल में घुलकर OH माइनस आयन देने की क्षमता रखता है, इसका स्वाद कड़वा होता है तथा पीएच मान 7 से अधिक होता है, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यहाँ पे क्या हुआ था जी, यहाँ नीले को क्या कर रहा था, ये लाल कर दे रहा था, क्या था ये, अम्ल था, तो नीले को लाल कर दे रहा था। हमको दोबारा नीला लेना हो तो हम क्या करेंगे, फिर उस पे ले आके कोई करेले का जूस गिरा देते हैं। पहले हमारे पास लिटमस पेपर है, यदि हम उस पे हम नींबू का रस गिरा दिए तो फिर नीले से लाल हो गया, और फिर हमको लाल से नीला करना है, करेले का जूस गिरा दें फिर लाल से नीला हो जाएगा। मतलब अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जो क्षार होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये सब सारी चीजें ठीक से बताऊंगा, आगे बन रहिएगा आप। तो यहाँ लिखा गया है कि पीएच मान 7 से अधिक होता है, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, और यह क्या करता है, प्रोटॉन ग्राही होता है। यहाँ पे ये जल में घुलकर H प्लस आयन देता था, इसलिए क्या था, दाता था। यहाँ पे ये जल में घुलकर H माइनस आयन दे रहा है, मतलब ग्राही है। जहां माइनस निकलेगा वहां प्रोटॉन ग्राही, जहां प्लस निकलेगा वहां प्रोटॉन दाता। तो मैं ये सारी चीजें समझ रहा हूँ कि आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल आसान है ये। मैं इस एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ लिखा था अम्ल, अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देने की क्षमता रखते हैं, यह स्वाद में खट्टे होते हैं, इनका पीएच मान 7 से कम होता है, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यह प्रोटॉन दाता होता है। मतलब अगर कोई पदार्थ है जल में घुल दिए, H प्लस आयन दे दिया, अम्ल है, स्वाद में खट्टा है, अम्ल है, पीएच मान 7 से कम है, अम्ल है, और उसमें से प्रोटॉन यदि निकलता है तो भी क्या है, अम्ल है। और यही विपरीत हो गया, यदि स्वाद में कड़वा, क्षार, अगर OH माइनस देने की क्षमता रखता है, क्षार, पीएच मान 7 से अधिक, क्षार, प्रोटॉन ग्राही, क्षार। तो ये दोनों रिलेट करके आप पढ़ेंगे, काफी आसान होगा। तो आगे लेके आता हूं मैं, तब तक बन रही है वीडियो में। तो जो चीजें कठिन है याद करने में, उसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक लेके आ गया हूं। तो आइए मैं बताता हूं चीजों को एक ट्रिक के माध्यम से। पीएच पैमाने के लिए, यानी कि हमको पता करना हो अम्ल और क्षार के बारे में, कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, और किससे, पीएच पैमाने से। तो कैसे पता करेंगे, तो इसको अगर मैं बता दूं, पीएच पैमाने पे जो अंक होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 से कम है अम्ल, 7 से अधिक है क्षार, अगर कहीं 7 हो गया तो उदासीन होता है। जहाँ पे लिखा गया है पीएच पैमाने के लिए लिखा गया है, जो पीएच, ये है हमारा पीएच पैमाना, इस पे होता है 0 से लेकर 14 तक के अंक। हमने बस 0, 7 और 14 लिखा है, जिससे हमें मतलब है। तो अगर इसके बीच में आता है, यानी कि 7 से कम और 0 के बीच में आ गया, तब क्या होगा, तो मैं
एक छोटी सी चीज़ से बताऊंगा, ए और दूसरा बी। इससे अगर मैं बता दूं तो यहाँ लिखा गया है ए फॉर एसिड। आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा ए फॉर एप्पल, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया है ए फॉर एसिड, यानी कि अम्ल। यानी कि पहला पहला क्या आ रहा है? अम्ल आ रहा है। यानी कि यदि पीएच पैमाने पे हम किसी पदार्थ को गिराते हैं और उसका पीएच मान जो होता है 7 से कम और 0 से मतलब 0 के बीच में आ गया, तो फिर वो क्या हो जाएगा? एसिड। और दूसरी बात, बी फॉर बेस, यानी कि क्षार। कहीं 7 से अधिक आ गया तो क्या होगा? तब हो जाएगा हमारा क्षार। मतलब यहाँ से याद कर सकते हैं, अगर कहीं यहाँ से यहाँ तक है 7 से कम है और 0 से है 0 तक है, तब क्या होगा हमारा? ए। पहला पहला क्या होता है? ए। और दूसरा कहीं 7 से अधिक हो गया और 14 तक जा रहा है तो बी, यानी कि पहला भाग ए है और दूसरा भाग बी है, यानी कि दूसरे भाग में चला गया। आप 0 से लेकर 14 तक के अंकों को 2 भागों में बांट दीजिए, ए और बी, आधा आधा करके 0 से 7 तक ए और 7 से अधिक हो गया बी। मतलब ए फॉर एसिड और बी फॉर बेस, यानी कि अगर 7 से कम है तो अम्ल, 7 से अधिक है तो क्षार। और यहाँ पे लिटमस पेपर के लिए लिखा गया है, क्या है? लिटमस पेपर के लिए। अब पता करना हो, जैसे कंफ्यूजन होता है, भूल जाते हैं हम लोग कि नीला से लाल कौन करता है और लाल से नीला करता है कौन। तो उसके लिए मैं छोटा सा ट्रिक लिख दिया हूँ यहाँ पे, अनिल। क्या लिखा है? अनिल, जिसको सारा का सारा विस्तार से लिखा गया है। अ से क्या होता है? अम्ल। दूसरा अक्षर नी से, मात्रा पे थोड़ा सा ध्यान ना दीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर मात्रा हो गया है। नी से नीला और ल से लाल, यानी कि अनिल। बस अम्ल के लिए इतना याद रखिए, अनिल। अ से क्या होता है? अम्ल। नी से नीला, ल से लाल, यानी कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि जो अम्ल होता है, जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है ना। तो ये अनिल से आप याद कर सकते हैं। दूसरा क्या है? छलनी, यानी कि छलनी है। क्या है दूसरा? छलनी है। छ से क्या होता है? क्षार। ल से क्या होता है? लाल। नी से क्या होता है? नीला, यानी कि जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो यहाँ से काफ़ी आसानी से आपको समझ में आएगा, जो क्षार होगा वह नीले लिटमस, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, और जो अम्ल होगा वह नीले को लाल कर देता है। बहुत ही आसान है ये। बस आप अनिल, क्या चीज? अनिल और छलनी, ये दोनों से याद कर सकते हैं। अ से क्या होता है? अम्ल, जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। दूसरा छ से क्या होता है? क्षार, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। क्या कर देगा? नीला कर देगा। काफी आसान है समझना, जिसके लिए आपको बस ये अनिल और छलनी याद करना होगा। और मैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसके लिए बोर्ड के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे लिख देगा 4, 5, 6, अक्सर 4 ही देता है, और पूछ देगा इसमें से सबसे प्रबल अम्ल कौन है, और ये भी पूछ सकता है कि सब प्रबल क्षार कौन है। तो मैं बता देता हूं, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो 95% लोग ऐसे ही हार मान जाएंगे, बिना युद्ध लड़े युद्ध हार जाएंगे, अपना हथियार डाल देंगे। और यदि आप देखते हैं, समझते हैं, तो काफ़ी आसान है, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल आसान है। मैं बता दूं, इसमें से प्रबल और क्षार पहचान, मतलब प्रबल कौन है और दुर्बल कौन है, ये जानने के लिए आप बस थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा। अगर तो इसमें अगर देखा जाए तो जिसमें H और C की अधिकता होगी वो होगा दुर्बल, यानी कि जिसमें C और H अधिक आ जाएगा वह दुर्बल हो जाएगा, और जिसमें कम है सबसे ज्यादा वो हो जाएगा प्रबल, वो शक्तिशाली होगा। और ठीक इसी प्रकार इसमें नीचे वाले में जिसमें OH की अधिकता हो गई, अधिक मतलब अधिक हो गया OH, वो फिर उसमें हो जाएगा दुर्बल। यानी कि यदि क्षार में पहचानना हो कि कौन प्रबल है, तो जिसमें OH की मतलब OH की संख्या सबसे कम है वो सबसे अधिक है। और यदि क्षार जानना है तो जान गए, और यदि अम्ल जानना है कि कौन अम्ल सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, प्रबल है, तो उसमें H और C की अधिकता नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुत कम मात्रा में यदि C और H हो तो फिर वही क्या हो जाएगा? प्रबल हो जाएगा। जैसे आप यदि देखें यहाँ पे, तो इसमें कार्बन की संख्या 1, फिर हाइड्रोजन 3, एक यहाँ है, 3 ये है, 1, 3, फिर एक यहाँ हो गया हमारा 1,
फिर एक यहाँ हो गया। मतलब अगर देखा जाए तो ये 4, एक 5, एक 6 हाइड्रोजन और कार्बन मिलाकर कितने आ गए? 6 आ गए। और इसमें देखा जाए तो हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन 1 प्लस 1 कार्बन मतलब 2। और यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1 है। अब आप बता सकते हैं खुद कि कौन अधिक प्रबल है। तो जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या कम होगी वह अधिक प्रबल होगा। तो सबसे अधिक प्रबल कौन है? HCl। सबसे मैं पूछ लूं कि सबसे दुर्बल कौन है, तो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या सबसे अधिक हो जाए वो क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। इसमें 2, इसके बाद ये प्रबल है, इसमें भी 2, मतलब ये दोनों सेम प्रकार के हैं। और यहाँ पे आ जाए तो ये कितना है? हाइड्रोजन और कार्बन मिलाकर 6। तो अधिक दुर्बल ये है। कौन अधिक दुर्बल? सबसे दुर्बल ये क्या है? सबसे दुर्बल है। और ये क्या है? तो ये सबसे प्रबल है। सबसे प्रबल है। और ठीक इसी प्रकार इसमें देखें तो इसमें OH की संख्या 1 है। इसका कितना है? यहाँ लिखा है MgOH का होल ट्वाइस, मतलब O और H दोनों कितने हैं? 2 है। इसमें OH की संख्या 3 है क्योंकि यहाँ थ्राइस लगा, यानी कि कितना है? 3 है। यानी कि आपने देख लिया इसमें OH की संख्या 1, इसमें OH की संख्या 2, इसमें OH की संख्या 3। तो सबसे अधिक दुर्बल 3 वाला, सबसे अधिक प्रबल जिसके पास OH की संख्या कम। तो इसके पास OH की संख्या कम है, मतलब ये सबसे क्या है? प्रबल है। ये सबसे क्या है? प्रबल है। इसमें OH की संख्या अधिक है तो यह सबसे क्या है? क्या है? ये सबसे दुर्बल। यानी कि आपने समझ लिया कि यदि हमको पहचानना हो कि कौन अम्ल अधिक प्रबल है, कौन अम्ल अधिक दुर्बल है, तो जिसमें C यानी कि कार्बन और H यानी कि हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक होगी वो सबसे अधिक दुर्बल। जिसमें C यानी कि कार्बन, H यानी कि हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम वह अधिक प्रबल। ठीक उसी प्रकार क्षार में यदि जिसमें OH की संख्या कम अधिक प्रबल, जिसमें OH की संख्या अधिक वह अधिक दुर्बल। तो काफी आसानी से ये आप कर सकते हैं, सीक्वेंस दे सकता है सजाने के लिए कि बोर्ड के पेपर में आपसे कि कौन अधिक प्रबल है कौन अधिक दुर्बल है। तो ऐसे दे देगा तो जो सबसे एक होता है चिन्ह, पहले उसको देख लीजिए, ये चिन्ह होता है। तो इधर जिधर नोक लग जाता है ना, नोक, ये होता है छोट। क्या होता है? छोट। यानी कि ये नोक जो बताता है ये छोटे चीज को बताता है, और ये जो खुला रहेगा ये क्या बताएगा? बड़ा। क्या बताएगा? बड़ा। यानी कि इसमें से जो बड़ा है सबसे, तो कौन है बड़ा? HCl ऐसे लगाओगे। उससे छोटा कौन है? तो HCOOH। अब इससे छोटा कौन है? तो ये वाला ऐसे H2SO4। इससे छोटा कौन है? तो ये हमारे पास है CH3COOH। तो ये लग गया सीक्वेंस उसका। ऐसे सजा के दे सकता है, आपसे पूछ सकता है कि इसमें सबसे प्रबल कौन है, या फिर ये सीक्वेंस सही है कि गलत है। तो जिसमें अधिक हाइड्रोजन वह दुर्बल, जिसमें कम हाइड्रोजन वह प्रबल। उसी प्रकार इसमें भी है। तो मैं आशा करता हूँ ये काफी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। और आप ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। और जो भी छोटी बड़ी टूटियां हो उसको नजरअंदाज कीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग बिगनर हैं। लेकिन आपको वो हर चीज दे के जाएंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।